जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी कारण ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिस कारण इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में अगर हम बात करें, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था एंड आज के टाइम पर इस एरिया को हम अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म एक महर कास्ट में हुआ था जिसे हम हिंदी में दलित जाति भी कहते हैं एंड ये वो समय था जब दलितों के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। उन्हें अनटचेबल माना जाता था। दलितों को बेसिक राइट्स तक अवेलेबल नहीं थे। उन्हें सार्वजनिक स्थानों से पानी नहीं पीने दिया जाता था। उन्हें एजुकेशन का राइट नहीं था और इतना ही नहीं, उन्हें गांव के बाहर सेपरेट जगह दी जाती थी रहने के लिए। और जो उच्च जाति के लोग थे वो दलितों के हाथ का पानी तक पीना अशुभ समझते थे। अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में ही होता है, लेकिन अंबेडकर जी ने ज्ञान को अपना हथियार बनाया और उन्होंने अपना सारा जीवन दलितों के अधिकारों की रक्षा करते हुए तथा उन्हें बेसिक राइट्स प्रोवाइड करवाने के लिए लगा दिया। अगर हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो 1912 में इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एंड उसके बाद अपनी फर्दर स्टडी के लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत थी बिकॉज इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी पुअर थी एंड इस तरह 1913 में बड़ौदा के गायकवाड़ के द्वारा अंबेडकर जी को स्कॉलरशिप दी गई, जिस स्कॉलरशिप में उन्हें फाइनेंशियली एड दी गई एंड जिस कारण इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन को हासिल करने की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से। एंड 1915 में इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की एंड इस तरह ये इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे कई सब्जेक्ट में महारत हासिल कर चुके थे। एंड इसी दौरान इन्होंने अपनी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स के नाम से फर्स्ट थीसिस भी लिखी। इन्होंने 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ली एंड वहाँ पर ये डॉक्टोरल थीसिस पर काम करना शुरू करने लगे। इसके बाद 1927 में इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। 1920 में बाबा साहिब जी ने मूक नायक, जो कि एक मराठी न्यूज़पेपर था, उसे भी पब्लिश किया। एंड 1924 में बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा को इस्टेब्लिश किया, जिसका मेन पर्पस था कि दलितों में एजुकेशन को प्रमोट करना एंड उनको अपने बेसिक राइट्स के प्रति जागरूक करना। बाबा साहिब अम्बेडकर ने जीवन भर दलितों के अधिकारों की मांग की। इसी कारण उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिस एग्रीमेंट में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेचर में सीट्स रिजर्वेशन करने की बात हुई थी। इस एग्रीमेंट को हम पुणे पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये 1932 में महात्मा गांधी एंड बाबा साहिब अम्बेडकर जी के बीच हुआ था एंड इसके बाद 1936 में बी.आर. अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की एंड ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटर के रूप में इलेक्ट हुए। अपनी स्टडी के दौरान अम्बेडकर जी ने एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धर्म, एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया जैसी कई फेमस बुक्स भी लिखी। इसके बाद 1942 में अम्बेडकर जी ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए। और जब देश को आज़ादी मिली तो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जा रहा था तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर जी का होना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज इनके पास भरपूर ज्ञान था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के राइट को सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने एंड 1952 में राज्यसभा से मेंबर के रूप में चुने गए। इस तरह 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहिब अम्बेडकर जी की नींद में ही मृत्यु हो जाती है एंड वो हम सब के दिलों में सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आप ऐसे सोशल रिफॉर्मर, ऑथर, राइटर, इकोनॉमिस्ट और लॉयर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।